Hello friends, how are you all? How are you doing? My name is Dinesh Chandra and I welcome you all to my YouTube channel. So guys, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं बी स्केल के बारे में। बी मेजर स्केल हम आज सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो बी स्केल में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से नोट्स बी स्केल में आते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये स्केल सीखना बहुत आसान है, इस स्केल को याद करना बहुत आसान है। ठीक है, जो नोट्स इसमें यूज होते हैं बी स्केल में वो हैं बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ठीक है, इस स्केल को याद करने का तरीका क्या है, इजीएस्ट वे क्या है, जिस नोट्स का शार्प होता है वो शार्प नोट इस स्केल में आएगा, जिस नोट्स का शार्प नहीं होता है वो नेचुरली इसमें आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होता है बी से। बी क्या है? बी नेचुरल है, क्योंकि शार्प नहीं होता है तो बी खुद यहाँ पे रहेगा, बी स्केल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नोट है सी शार्प, डी शार्प। ठीक है, देन फोर्थ नोट है ई, क्योंकि ई का शार्प नहीं होता है इसलिए ई यहाँ पे आता है। उसके बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड अगेन बी। ठीक है, बी एंड ई जो है नेचुरली रहते हैं, बाकी सभी नोट शार्प फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं। तो ये तरीका है इस स्केल को याद करने का, सबसे ईजीएस्ट तरीका है इसको याद करने का, इस स्केल को याद करने का। ठीक है गाइस, तो आपको नोट्स पता हो गए अभी बी स्केल में कौन कौन से हैं करके। अब आप क्या कीजिए कि फ्रेटबोर्ड में ये नोटेशन सर्च कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा नोट्स आता है, और आप स्केल प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको सर्च करना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेसन बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, तो आप चेक कर लीजिए उसको और सीख लीजिए वहाँ से कैसे फ्रेटबोर्ड में नोट्स सर्च किए जाते हैं, और इन्हीं नोट्स को आप सर्च करके बी स्केल प्ले कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो हम क्या करेंगे अभी, मैंने आपको बताया है कि आप स्केल का फर्स्ट नोट सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप स्केल को आराम से प्ले कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो हम क्या करेंगे, इस स्केल के लिए हम बी नोट सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास एक बी स्ट्रिंग है, यानी सेकेंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग है, तो इसको हम ओपन प्ले करेंगे तो बजेगा बी। उसके बाद हमको चाहिए सी शार्प, तो बी स्ट्रिंग पे ही सेकेंड फ्रेट पे बजेगा सी शार्प। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए डी शार्प, डी शार्प बजेगा बी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे। ठीक है, देन ई बजाने के लिए चाहे तो हम सेम बी स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे ई बजा सकते हैं, अदरवाइज हम ई को फर्स्ट स्ट्रिंग में ओपन प्ले करके भी बजा सकते हैं। ठीक है, ई के बाद आता है एफ शार्प, एफ शार्प आपको मिलेगा फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे। उसके बाद जी शार्प फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे, देन ए शार्प फर्स्ट स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट पे, एंड बी मिलेगा आपको फर्स्ट स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे। ठीक है, तो ये बी स्केल है। अब इसको आप प्ले कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप बी स्केल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बी सर्च करते हैं, ए स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे बी नोट आता है, यहाँ से भी हम चाहें तो स्केल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्ले हो गया। उसके बाद आपने देखा कि थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट पे भी बी आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी हो गया। और भी आप सर्च कर लीजिए कहाँ कहाँ पे बी आता है, आप प्ले कर लीजिए वहाँ से ये नोट सर्च करके। ठीक है, लास्ट लेसन में मैंने आपको ए स्केल सिखाया था। अब सेम फॉर्मेशन को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 फ्रेट आगे, तो वो आपका बी स्केल बन जाएगा। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, वहाँ से वो लेसन देख लीजिए, वहाँ से वो सीख लीजिए। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्लेसेस पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आप क्या कीजिए, 6th स्ट्रिंग है ना, 6th स्ट्रिंग को 7th फ्रेट पे लेंगे, तो ये बी है। हमने उस दिन ए स्केल के लिए क्या किया था, 5th स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था। आज हम क्या करेंगे, 2 फ्रेट इसको आगे शिफ्ट करेंगे, यानी 7th फ्रेट पे आएंगे, तो ये क्या है, ये बी है। अब हम यहाँ से इसको बी स्केल को आराम से प्ले कर सकते हैं। सेम फॉर्मेशन रहेगी जो हमने ए स्केल में सीखी थी। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे कैसे है, ठीक है, तो ये भी है। उसके अलावा जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहाँ से भी प्ले हो सकता है। आपने ए स्केल में सीखा है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एक नोट सर्च करना है, यानी कि बी नोट सर्च करना है, वहां से आप स्केल पूरा आराम से प्ले कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो इसमें जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, आपको मेट्रोनोम की हेल्प से वो एक्सरसाइजेस करनी है। मैं आपको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप सी स्केल, डी स्केल या फिर कोई भी स्केल वाला लेसन देख सकते हैं। उनमें आपको एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ से वो एक्सरसाइजेस सीख लीजिए और यहाँ पे वो प्ले कर लीजिए। आपको पहले यही वाली जो हम प्ले कर रहे हैं वो प्ले करनी है, सारेगामा पाधा निसा। उसके बाद आपको 3-3 का सेट, देन 3-4 का सेट, 4-4 का सेट एंड अल्टरनेट सेट, तो ये आपको प्ले करने हैं। आपको इन सब के साथ ये सब प्ले करके आप परफेक्ट हो सकते हैं स्केल्स में। और ये स्केल अगर आप परफेक्ट हो गए तो आपको लीडिंग प्ले करने में, किसी भी गाने की लीड प्ले करने में बहुत हेल्प होगी आगे चल के। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में हमने बी स्केल के बारे में सीख लिया है। तो हमारे मेजर स्केल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट दी शार्प स्केल्स। हमने सी डी ई एफ जी ए बी ये स्केल्स अभी तक कवर कर लिए हैं। हम सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प स्केल्स में नहीं गए हैं। उनको आप खुद प्ले कीजिए, खुद सर्च कीजिए। रूल्स आर सेम फॉर ऑल द स्केल्स, ऑल द मेजर स्केल्स। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी लेसन में सिखाया है कैसे मेजर स्केल्स बनते हैं। वहाँ से आप मेजर स्केल्स बना लीजिए, सी शार्प का बना लीजिए, डी शार्प का, या फिर किसी भी नोट को लेकर के उसका मेजर स्केल बना लीजिए। और फ्रेड बोर्ड पे सर्च करना मैंने आपको बताया है कैसे नोट सर्च होते हैं। वहाँ से आप सर्च करके आपके स्केल्स को प्ले कर लीजिए। कोई भी स्केल आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो अब हम मेजर स्केल्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो से माइनर स्केल्स में जाएंगे, माइनर स्केल्स की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और माइनर स्केल्स को सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और गाना बजाते रहिए, गाते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस and thank you so much for watching this video. We'll see you soon in next video. All the best. Bye bye.